श्रीमद् रामायणम। क्या मोह पुराने धनुष से। बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हमने। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। हे महाप्रभु रुकिए। ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्र छाया में है। इन दोनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इनके पिता ने मुझे सौंपा है। प्रभु यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज दशरथ को क्या उत्तर दूंगा? देख रहे हैं इस अभिमानी, इस उदंडी को विश्वामित्र कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कैसे मेरा उपहास कर रहा है। ये जानता नहीं है उस परशुराम को जिसकी एक गर्जना से यह धरती कांप उठती है। सुनी है आपकी ऐसी आत्मा को कपा देने वाली अनेकों कथाएं सुनी है मैंने। भयभीत तो मैं कभी हुआ नहीं, परंतु प्रत्येक कथा का निष्कर्ष सदैव यही निकला कि इतना अनियंत्रित क्रोध, इतना अनैतिक अहंकार तो केवल एक राक्षस में हो सकता है। आश्चर्य है कि आप एक ऋषि हैं। जाइए महर्षि, मैं आपको केवल इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे रघुवंश पर नहीं चाहिए। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? सम्मान परिस्थिति और स्थान देखकर किया जाता है महोदय, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। फिर आप चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे संसार के भगवान, मेरे भगवान। मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया तो या तो उसके पग मेरे बाण रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बाणों की आहुति चढ़ जाऊंगा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राम लक्ष्मण की, राम लक्ष्मण की। इसके पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना ब्रह्म ऋषि, क्योंकि मैं उन्हें संसार का सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक देने जा रहा हूं। महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूं प्रभु, और विनय पूर्वक अपनी भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूं। दया कीजिए प्रभु। जब मृत्यु सामने आई तो क्षमा याचना करने लगे। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है राम कि परशुराम की झोली में क्षमा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर, मैं आपके पग की धूल भी नहीं हूं, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का ये शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विवश होगा। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु। अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध। युद्ध वो भी मुझसे, परशुराम से। जिसने कार्तिवीर्य अर्जुन की 998 भुजाएं काटकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उस परशुराम से जिसे बिना तोड़े धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नहीं आता, वो इस परशुराम के समक्ष शस्त्र उठाएगा। परशुहस्ताय नमः। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। परशुहस्ताय नमः। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। पिनाक को तोड़ने का मद रखने वाले बालक, ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने भूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ और चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम में। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम इसके भार को सह भी नहीं पाओगे। अरे चढ़ाओ प्रत्यंचा, ताकि सब देखें कि अयोध्या का बल इसके भार के नीचे कैसे कुचला गया। जो आज्ञा ऋषिवर।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित पुनीतम मायानित मुकुंदा अहंकारियों को 21 बार इस धरा से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाया। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए। श्री रामचंद्र की जय। ये जय जयकार नए युग का शंखनाद है। त्रेता युग में उगे नए सूर्य का। अनजाने में ही सही परंतु सत्य कहा मैंने कि अब इस भूलोक में दो राम नहीं रह सकते। अब उस राम की आवश्यकता है जो हर रूप में संपूर्ण है। उस परशुराम की नहीं जो आवेश और क्रोध के कारण अपूर्ण है। भगवान परशुराम, वसंत के आने से ग्रीष्म का महत्व कम नहीं हो जाता, वैसे ही राम के आने से परशुराम का महत्व घट नहीं जाता। इस संसार को आज भी आपकी आवश्यकता है। चिरंजीवी बनके एक महागुरु के रूप में आपको युगों युगों तक रहना है। महान योद्धाओं को युद्ध की कला और योग का ज्ञान देना है। जो कुछ आपने महादेव से ग्रहण किया है उसे जनमानस को देना है, मानवता को देना है। अब इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पे चढ़ाया है? मैं जानता हूं राम कि धनुष पर चढ़ाया बाण लौटाया नहीं जा सकता। अब इसे लक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो बताइए ऋषिवर, क्या लक्ष्य भेदू इस बाण से? आप तो चिरंजीवी हैं, तो ये बाण या तो आपके तप की शक्ति को काटेगा या मन से विचरण करने की शक्ति को। पूरे आर्यावर्त और दक्षिणात्य में महारथियों को ज्ञान देने और हिमालय से दूर दक्षिण तक अनेक आश्रम स्थापित करने में मन की गति का सहयोग होगा। इसलिए इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या कर सकूं, समुद्र में डूबी वो भूमि पुनः प्राप्त कर सकूं जो वामन अवतार द्वारा असुर राजा महाबली को पाताल भेजते समय जल में समा गई थी। जाते जाते धर्म स्थापना और अधर्म के विनाश का दायित्व आपको सौंपकर मैं आपसे विदा लेता हूं राम, विदा लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु।
मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साध लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब? पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं जनक नंदिनी सीता आपको अपने वार और स्वयं को आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन के हर लाभ हानि, सुख दुख और धूप छांव में आपकी संगिनी बनकर रहूंगी। अब केवल मृत्यु ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की। हो सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। आपने मुझे अपना अर्धांग चुना है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। आज से मैं आप हूं और आप मैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना स्वामी ना सेवक। हर स्थान हर मान में हम दोनों समान होंगे।